छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति परंपरा को निभाते हुए राजिम मेला मैदान में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम पूज्य गोंडवाना गुरु दद्दा गुरुदाई के सानिध्य में राष्ट्रीय चिल्ही डार महापूजा एवं बेटा जौतिया महाव्रत 2024 का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये राष्ट्रीय चिल्ही डार महापूजा और बेटा जितिया महाव्रत एक साथ आयोजित होने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति और छग गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों के समाज प्रमुख हजारों की संख्या में शामिल हुए। गोंडवाना समाज के गुरु दादा भगत सिंह सिदार और गुरु माता दुर्गी दिलेश्वरी सिदार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, इस दिन माताएं संतान की सुरक्षा और खुशहाली के लिए पूरे दिन और रात निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। पूजा के बाद 21 दाना चना या मूंग भगवान को चढ़ाए जाते हैं और फिर उन्हीं दानों को निगला जाता है। इसके बाद बेटा जुतिया नाम की 16 गांठ वाली माला धारण की जाती है। जी सर, काफी काम करते हैं। हाँ जी सर, आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी जी। क्या लगता है राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार या केंद्र में मोदी की सरकार जी जी सर, वो सही काम कर रही है? जी सर, आपका हमारा तो ऐसे खैर आप लोगों ने जो प्रश्न छेड़ा है बिल्कुल अच्छी बात है कि जल जंगल जमीन के तहत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उनको तो प्रमाणित तो खुद जनता ही देख रही है, किंतु हमारा मूल आज का उद्देश्य ये था। अभी हम जब आप बोल रहे हैं उसी के तहत हम थोड़ा सा चलते हैं। आज हम कुंवार के अष्टमी के इस पावन पर्व पर, जिसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, उस पावन पर्व पर बेटा ज्योतिया महाव्रत एवं चिल्ही डार महापूजन का कार्यक्रम समूह के रूप में अनादिकाल से चली आ रही उस परंपरा, उस रूढ़ी व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम मूलतः रखा गया। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि हम आदिवासी और गोंड जनजाति के हैं और हमारे पास अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी विकट समस्याएं खड़ी हमको नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि एक तरफ अभी जनगणना होने वाला है और हम प्रकृति के पुजारी हैं, आदिवासी हैं और हम प्रकृति के मानने वाले हैं। आज भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में आप देख सकते हैं, कर्मधार में भी देखा होगा कि हम प्रकृति के पुजारी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह सच है कि गोंड हिंदू नहीं है, बात सही है। अब इधर छत्तीसगढ़ भू राज्य संहिता धारा 164 165 में कहना है कि अगर जाति का वह गोंड है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। बात सही है। तो हम ही जानना चाहते हैं सरकार से या शासन प्रशासन से कि आने वाले जनगणना में हम लिखें तो क्या लिखें, क्योंकि भारत सरकार द्वारा मूलतः 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है और 6वां कॉलम है। तो हमारा निवेदन है कृपया शासन प्रशासन से कि 7वां कॉलम प्रदान कर हमको उचित न्याय दिलाया जाए। मैंने 60 में उत्तर दिया है। एक और हाँ जी सर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हाँ जी सर। उम्मीद है? जी सर, अब वो तो बात तो तमाम मांगे वो बात तो सही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ में, हमें तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को गौरवान्वित भी होना चाहिए और गौरव का विषय है कि मुख्यमंत्री बनाया गया। कि तो सबसे पहले हमारी एक गलती यहीं पर ये कर गए, हमको अच्छा नहीं लगा कि अगर कांग्रेस की पूर्व सरकार थी, हमने एक ही मंच में बुलाया, निवेदन किया था, तो उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को और छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अवकाश घोषित किया था। इन्होंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिए, ये हमको दुख लगा। ठीक है, अधिकार तो दिलाए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर कभी कभी हमारी तो नुकसान हो रहा है। एक तरफ हम गौरवान्वित करते हैं, एक तरफ हमारा नुकसान झेल रहे हैं। तो ये हमारी स्थिति है। जब आपने कहा है वास्तव में जल और जंगल जमीन होना चाहिए, तो जल और जंगल जमीन से ही हमारी पहचान बनती है। तभी तो लोग बागों ने कहा है, हमको आदिवासी कहा, अनुसूचित जनजाति कहा, जो भी हो, ट्राइब कहा। आज उसी के तहत हम जल और जंगल की ओर जब जाते देखते हैं तो वास्तव में देखते हैं हम तो प्रकृति के पुजारी हैं। क्योंकि आज भी वैज्ञानिकों को भी कहना है प्रकृति का संतुलन अगर बनेगा तो प्रकृति के द्वारा बनेगा, और ये प्रकृति के पुजारी हैं, इसी संतुलन बनाया जा सकता है। आप लोग प्रकृति कट रहा है। हाँ जी सर। हाँ, इसके लिए आपके गुरु माता ने भी वहाँ आंदोलन में जब
यही थी। तो ये प्रश्न को छेड़ा था। अमरकंटक में भी मैंने प्रश्न को छेड़ा था। हाई कोर्ट में अभी भाई लोगों ने कोर्ट किए हैं, वहाँ तक डिसीजन देखते हैं, फिर तो छेड़ेंगे ही। क्योंकि हसदो अगर कट गया और एक तरफ आदिवासी की जल और जंगल की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, वर्ष 2005 वन अधिकार अधिनियम की बात करते हैं, और एक तरफ पूरी जंगल की कटाई की जा रही है। ये तो विषय प्रश्न का चिन्ह है सरकार के। हमारे लिए क्या दुख है तब का है। अब उन्हीं के क्षेत्रों की ओर हो रहा है जिधर से वो हैं। रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोकने के लिए हम लोगों ने तो आंदोलन किया, जितना भी हो सके सभी संगठन वालों ने भी किया, और यहाँ तक हाई कोर्ट में दायर किए हैं, तब तक अभी रुका हुआ है ये प्रश्न है। अभी नहीं देंगे ना। जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, अगर जंगल पूरा कट जाएगा तो यहाँ तक से लेकर कोरबा नहीं, यहाँ तक कि जो नदी किनारे जिनकी निस्तारी है वो अपने आप प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि नदी का स्रोत खत्म हो जाएगा। तो वहाँ की जितनी कंपनियाँ हैं उनका क्या होगा उसको वही लोग खुद सोचें। हम तो सोच ही रहे हैं, क्योंकि जंगल कटेगा, क्योंकि सारे सरे का जो वृक्ष है स्रोत के जल स्रोत के बुंद माना जाता है। इसीलिए हमारे उराय भाई लोग उसे सरनादेव के नाम से जानते हैं। और आज हम उसको गोंडी संस्कृति के तहत रीति परंपरा के तहत आज चिल्हो माता जी से एक वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये छोटे वृक्ष होते हैं, बड़े नहीं होती है, लताई के रूप में, एक महासौदे के रूप में होता है। और इसी आशा उद्देश्य के साथ ये त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है कि माताएं 24 घंटा हो या 48 घंटा हो महाव्रत धारण करती हैं, और 8 घंटे की जो ज्योतिया है रेशमी धागे बना हुआ रहता है उसको धारण करती हैं, विश्वास रखती हैं कि हे परम शक्ति, हे माता कली कंकाली, हे आज माता आदि शक्ति, मुझसे कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, विघ्न बाधा न आए, इस भावना के साथ। दूसरा, कुछ माता हैं संतान प्राप्ति के लिए, इच्छा के लिए भी इस व्रत को धारण करती हैं और ये ऐसा रखती हैं, और उसी के उद्देश्य से एक पर्व को मनाया जाता है। खासकर ये पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष पर्व रहता ही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनादिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा गुंडी धर्म रीति नीति व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था के तहत आज हमारी माताएं क्वार महीना की अष्टमी अंधेला पक्ष पावन पर्व में आज व्रत धारण की हैं, और रात भर आज चिल्हो माता की सेवा देंगे, और सवेरे चिड़चिटा की दातौन घिसते घिसते सरोवर स्नान करने जाएंगे, और वहाँ स्नान करा करके जो रेशम के धागे से 8 गांठ की, जिसे हम ज्योतिया के नाम से जानते हैं, उसे माता काली कंकाली के नाम बूढ़ा देव की स्मरण करते हुए उसे गले में धारण करेंगे, और संतान प्राप्ति के लिए, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, घर परिवार हरा भरा रहे, सुखी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसी भावना उद्देश्य के साथ हमारी आज माताएं क्वार महीना के अष्टमी के अंधेला पक्ष में आज महान व्रत धारण की हैं। अच्छा, क्या देना चाहते हैं पूरे देश को एक लाइन में अगर कहें? वही हमारे अनादिकाल से हमारे पुरखों के द्वारा जो गोंडी रीति नीति व्यवस्था बनाई गई है, हमारे समाज को आज दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे पुरखों के जो बताए अनुसार आज समाज को जगा रहे हैं, जो लुप्त की ओर, जो कगार की ओर चली जा रही है। आज समाज को हमारी परंपरा, हमारी कला, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को अछूड़े बनाए रखने के लिए समाज को आज दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हमारी समाज आगे आए और सुख समृद्धि करे, आगे बढ़े, विकास करे, और हमारी जो संस्कृति है उसको अछूड़े बना के रखें। जल जंगल